हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लिंग लांग तियान लिंग डोंग के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। लिंग डोंग अपने स्पीयर से उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर तभी हॉन्ग उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे लिंग डोंग कुछ रिएक्ट कर पाता, मिस क्वीन उसे नीचे से अपनी डिमोनिक रूट से कैप्चर कर लेती हैं, मगर तभी वहां पे बीच में टाइगर जियाओ आकर के सीधा ही हॉन्ग के अटैक को होल्ड कर लेता है। तभी वहां पे हॉन्ग टाइगर जियाओ से कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हो। ये कहने के साथ वो उसे पीछे ढकेलता है और विंड स्लैश अटैक सीधे ही टाइगर जियाओ के ऊपर कर देता है। ये देख करके लिंग डोंग अपने स्पीयर से यू क्वीन के रूट्स को काट देता है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा ही हॉन्ग की स्वॉर्ड को अपने स्पीयर से होल्ड करके टाइगर जियाओ को बचा लेता है। मगर यहाँ पे अब लिंग डोंग के ऊपर लिन लांग तियांग, हॉन्ग और यू क्वीन वो तीनों के तीनों मिल करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहां पे बेचारा टाइगर जियाओ मौका पा करके इन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक करके लिंग डोंग को कवर दे रहा होता है। मगर तभी यहाँ पे लिंग लांग तियान लिंग डोंग के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, इसलिए लिंग डोंग तुरंत डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उस स्लैश अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक ही पंच में। तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग बिना ही वक्त ज़ाया किए ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रीजन हेवन फिंगर टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी पावर को आसमान की तरफ अनलिश करता है। यहाँ पे लिंग डोंग को अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख करके यू क्वीन नेदर डार्क शेडो टेक्निक को परफॉर्म करती है और सीधा ही अपने बीस्ट से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करा देती है। अब ये देख के वहां पे हॉन्ग भी पीछे नहीं हटता है, वो ट्विन डीमन विंड सर्विंग स्लैश अटैक को समन करता है, जहां पे दो जाइंट टाइगर आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे लिंग लांग तियान ग्रेट हेवन फिनिक्स स्लैश अटैक को समन करता है और अपने साथियों के साथ इस अटैक को फ्यूज करके लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आसमान से लिंग डोंग का पाम अटैक और उसके सामने ये तीनों ही पावरफुल अटैक आपस में जैसे ही टकराते हैं, वहां पे एक ब्लास्ट होता है और लिंग डोंग छटक के पीछे जाता है। टाइगर जियाओ तुरंत उसे संभालता है, जहां पे लिंग डोंग कहता है कि इन तीनों से लड़ पाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है जियाओ, इस बार तो हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, मगर हमें डटे रहना होगा। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे एक दूसरे को संभाल ही रहे होते हैं, मगर तभी तीनों डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स यहाँ पे लिंग डोंग को घायल देख करके चारों ही तरफ से उसे घेर लेते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे, क्यों ना अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरी इस ट्रेजर को आजमाओ। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने पास से डीमन स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि असल में डीमन ड्रैगन डॉग डीमन स्पिरिट होती है, जिसे देख के लिंग डोंग कहता है कि इसके सहारे तो मैं बड़ी आसानी से समन कर सकता हूँ एंशियंट हेवन क्रोकोडाइल के स्पिरिट को, जो कि मेरे स्पीयर के अंदर मौजूद है। कहने के साथ लिंग डोंग वहां पे एंशियंट हेवन क्रोकोडाइल स्पिरिट को समन करता है, जो कि आसमान में आते ही लिंग डोंग के चारों ही तरफ गोल गोल घूमने लगता है और नीचे एक भवंडर बन जाता है, जिसकी वजह से वो सारे ही कल्टीवेटर्स इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वहां पे यू क्वीन कहती है कि इसके पास स्पिरिट ट्रेजर कैसे आ गया। तभी लिंग डोंग को हम देखते हैं, जो कि इस डीमन स्पिरिट को सीधा ही अपने स्पीयर के अंदर समन करता है, जहां पे पूरी ही एंशियंट हेवन क्रोकोडाइल की स्पिरिट अब लिंग डोंग के स्पीयर के अंदर चली जाती है। ये देख के फिर से वो सारे कल्टीवेटर आगे बढ़ते हैं। लिंग डोंग अपनी पावर को रिलीज करके अपने स्पीयर की पावर को अब फाइनली वो आसमान में रिलीज कर देता है, जहां पे आसमान में एक भवंडर क्रिएट हो जाता है और चारों ही तरफ आग के गोले आसमान से एक पोर्टल के जरिए नीचे गिरने लगते हैं उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर। अब ये देख करके हॉन्ग और यू क्विन को रहा नहीं जाता है, वो दोनों ही अपनी पावर को अनलिश करके कहते हैं कि अब लगता है कि हमें ही इसे रोकना होगा। ये कहने के साथ दोनों ही बहुत ही तेजी से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पे हॉन्ग ने टाइगर रोर विंड ब्रेक टेक्निक को परफॉर्म किया था, वहीं पे यू क्विन ने क्रो शैडो फैंटम डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म किया था और ये दोनों ही अपनी पावरफुल टेक्निक को कंबाइन करके लिंग डोंग के ऊपर अटैक करते हैं। मगर तभी उस पोर्टल से हेवनली क्रोकोडाइल बाहर आता है, जो कि रोर करना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो अपने सामने अटैक को देखता है, वो तुरंत उन दोनों ही अटैक के ऊपर काफी पावरफुल लेजर फायर अटैक कर देता है, जो कि सीधा ही जा करके यू क्विन
क्विन और हॉन्ग के अटैक को हिट करता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही अटैक आपस में टकरा के एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, मगर तभी लिंग डोंग अपनी पावर को सिर्फ हल्का सा बूस्ट करता है, जिसकी वजह से एक ही बार में उन दोनों के ही अटैक ब्लास्ट होते हैं और पूरी ही तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। और इसकी वजह से यू क्वीन, हॉन्ग, सारे ही लोग घायल हो जाते हैं। तभी यू क्वीन कहती है कि ये ह्यूमन है या फिर एक मॉन्स्टर। वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि एक ही अटैक में इन लोगों को इनकी औकात पता चल चुकी है और अब ये लोग शराफत से यहाँ पे हमारे सामने पेश आएंगे। मगर तभी लिंग डोंग कहता है कि एक शख्स मौजूद है जिसे सबक सिखाना बाकी है। तभी लिंग डोंग के पीछे लिंग लांग तियान अपीयर होता है और वो अपनी मार्शल एंसेस्टर हेवेली रिवर्सल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए लिंग डोंग के ऊपर पाम अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी वहां पे लिंग डोंग भी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रिज्म हेवेली फिंगर टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधे ही उससे लिंग लांग तियांग के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। ये दोनों ही पावरफुल मार्शल बॉडी आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं, जहां पे लिंग लांग तियान कहता है कि बच्चे, मेरी टेक्निक के सामने तेरी कुछ भी औकात नहीं है। तभी लिंग डोंग कहता है कि भले ही तेरे पास मार्शल एंसेस्टर हेवन रिवर्सल टेक्निक मौजूद है, मगर मेरे पास स्पिरिट मार्शल आर्ट है जिसके बारे में तू अभी तक नहीं जानता है। ये कहने के साथ लिंग डोंग घसीट के एक पाम अटैक सीधे ही उस लिंग लांग तियान के ऊपर मार के उसे पीछे ढकेलता है। तभी लिंग लांग तियान खुद को संभालता है और अपनी मार्शल बॉडी से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी लिंग डोंग मल्टीपल पाम अटैक सीधे ही उस लिंग लांग तियान की मार्शल बॉडी के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल बॉडी के साथ साथ वो पाम अटैक सीधा उस लिंग लांग तियान को हिट करते हैं, जिसकी वजह से लिंग लांग तियान की हालत खराब हो जाती है और नीचे जाकर के वो खड़ा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी पावरफुल टेक्निक इसके पास कैसे आई। मगर तभी वहां पे लिंग डोंग अपने स्पीयर को लेकर के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहां पे लिंग लांग तियान अपनी स्वॉर्ड को निकाल के लिंग डोंग के अटैक को होल्ड करता है, मगर लिंग डोंग अपने स्पीयर से उसकी स्वॉर्ड को पीछे ढकेल देता है। ये देख करके लिंग लांग तियान की हालत खराब हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके सामने मौत खड़ी है। तभी वो वहां से भाग ही रहा होता है। टाइगर जियाओ बीच में आके कहता है कि ना मुन्ना ना, तू यहाँ से भाग नहीं सकता है। और जैसे ही वो पलटता है, लिंग डोंग फिर से अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही लिंग लांग तियान के चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लिंग लांग तियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंग डोंग को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर लिंग डोंग अपनी पावर को बढ़ा करके लिंग लांग तियान के चेस्ट के अंदर ही अपने स्पीयर को घुसेड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि लिंग लांग तियान अपने दोनों ही हाथों से लिंग डोंग के स्पीयर को पकड़ लेता है। लिंग डोंग से कहता है कि मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। ये कहने के साथ वो मूशू से कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ। तभी मूशू उसे फॉग फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। तुरंत लिंग लांग तियान को वहां से लेके भाग जाता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि बुज़दिल एक बार फिर मुझसे बच गया। ये कहने के साथ वो सीधा ही नीचे आता और कहता है कि अब यहाँ पे तुम तीनों ही डायनेस्टी में से किसकी इतनी हिम्मत है कि आके मुझसे लड़ सके, और कौन है यहाँ पे जो कि कहना चाहता है कि मैंने धोखे से इन कीज को हासिल किया है। भाई किसी के अंदर भी इतना गट्स नहीं होता है कि वो लिंग डोंग के सामने कुछ भी बोल सके। तभी वहां पे लिंग डोंग अपने पास से जो एंशियंट फायर की होती है उसे उठा करके टाइगर जियाओ को दे देता है और खुद के पास शी कून की एंशियंट की को रख लेता है। और वो दोनों ही दो डोर के पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी एंशियंट की का इस्तेमाल करके अपने सामने मौजूद एक एक डोर को वो लोग ओपन करते हैं और बारी बारी करके वो दोनों ही उस डोर के अंदर एक दूसरे को देखते हुए चले जाते हैं, जहां पे टाइगर जियाओ सबसे लास्ट में एंटर करता है। तभी हम वहां पे लिंग डोंग और डीमन मार्टिन को देखते हैं, जो कि असल में एक असुरा ड्रैगन हॉल के अंदर एंटर कर चुके थे और उन लोगों के सामने असुरा ड्रैगन हॉल का एंट्रेंस गेट मौजूद होता है, जहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि मुझे यहाँ पे बड़ी ही मिस्टीरियस सी पावर महसूस हो रही है, इसलिए संभल के रहना। मगर तभी उन लोगों के सामने एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसे देख के डीमन मार्टिन कहता है कि ऐसे ड्रैगन को तो हमारे डीमन रीजन में भी देखना इम्पॉसिबल होता है, आखिर ये हमारे सामने मौजूद है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि बच्चे, आखिर तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कैसे आया, आखिर तुमने इसे कहाँ से चोरी किया था। ये कहने के साथ वो रोर करने लगता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि सीनियर, और यहाँ पे आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरे पास कोई भी डिवोरिंग सिंबल मौजूद ही नहीं है। अब ये सुन करके वो ड्रैगन भड़क जाता है और अपनी थंडर को चारों ही तरफ गिराने लगता है और
लिंगडोंग को तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर से कैप्चर करके अपनी तरफ खींच के कहता है कि तुम यहाँ पे बुज़दिल कहीं के मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि डिवोरिंग पावर तुम्हारे अंदर मौजूद है। अभी वहाँ पे डीमन मार्टिन उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करके कहता है कि ये लड़का इस लॉर्ड मार्टिन के साथ है, खबरदार उसे छूना भी मत। तभी वो ड्रैगन सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके डीमन मार्टिन को पीछे ढकेलते हुए कहता है कि बेवकूफ मार्टिन, पीछे रहो। ये सुनकर के अब डीमन मार्टिन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो तुरंत उस ड्रैगन से कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं लॉर्ड मार्टिन हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, मगर तभी वो ड्रैगन कहता है कि मैं सिर्फ अपने पंजों का ही इस्तेमाल करके तुझे खत्म कर सकता हूँ। तभी वो ड्रैगन अपने पंजों से डीमन मार्टिन को खत्म करता। तभी लिंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाएं, मैं बता रहा हूँ। ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल असल में इसके पुराने लॉर्ड ने मुझे पास किया है। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं किसी को भी ये ना बताऊं। आखिर आपको ये बात कैसे पता चली? तभी वो ड्रैगन कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर ही चेक करके देखूंगा कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। तभी वो देखता है कि यहाँ पे लिंगडोंग को सच में ब्लैक आई ने ही ये डिवोरिंग पावर इसे पास की है, यानी कि इसे दिया है। ये जान करके वो ड्रैगन लिंगडोंग को तुरंत छोड़ते हुए कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो और मैंने यहाँ पे कभी भी ये नहीं सोचा था कि ब्लैक आई इस तरीके से मारा जाएगा। मगर तभी वहाँ पे लिंगडोंग उस ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि आखिर आप सीनियर ब्लैक आई को कैसे जानते हैं? ये कहने के साथ वो डीमन मार्टिन की भी ओर देखने लगता है। इन दोनों को ही जवाब चाहिए था, मगर तभी वो ड्रैगन आसमान में जाकर के अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि मेरा नाम क्वीन जू है और पहले मैं थोड़ा रूड हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तभी लिंगडोंग कहता है कि सीनियर आप और सीनियर ब्लैक आई आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सीनियर ब्लैक आई के पुराने दोस्त हैं क्या? तभी वहाँ पे क्वीन जू कहता है कि हाँ, कह सकते हो कि हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ब्लैक आई ने अपनी डिवोरिंग पावर तुम जैसे यंग और कमज़ोर कल्टीवेटर को दे दी है। तुम इसे सही ढंग से संभालोगे कैसे और इसकी हिफाजत कैसे करोगे? तभी लिंगडोंग कहता है कि मैं कल्टीवेशन करके जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा सीनियर। तभी क्वीन जू कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ देने वाला हूँ और इन्हें तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। अगर तुम इसमें सक्सेस हो जाते हो तब हम आगे की बात करेंगे। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने हेवनली ड्रैगन क्यूआई की पावर को सीधा रिलीज करता है और लिंगडोंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि इसे अपनी बॉडी के अंदर जल्द से जल्द रिफाइन करके एब्जॉर्ब करो। ये फाउंडेशन है ड्रैगन क्लैन की कल्टीवेशन का, जिससे तुम अब ड्रैगन क्लैन की कल्टीवेशन को भी आगे कर सकोगे। मगर ये एक ट्रायल भी है तुम्हारा, अगर इसमें तुम पास हो गए तो तुम उस डिवोरिंग पावर को रख सकते हो जो कि मेरे दोस्त की है, और अगर फेल हुए तो मैं इसे वापस ले लूँगा। ये सुनकर के लिंगडोंग वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से उस हेवनली ड्रैगन क्यूआई की पावर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर में वो इस पावर को सप्रेस करके रख देता है, जिससे देख के यहाँ पे क्वीन जू चौंक जाता है। मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि ये बच्चा किसी भी टेक्निक को रिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसकी एबिलिटी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ये सेकंड्स में किसी भी चीज़ को रिफाइन कर सकता है। ये सुनकर के क्वीन जू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और तुरंत अपने पास से असुरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट टेक्निक को निकालता है और सीधा ही पहली टेक्निक को लिंगडोंग की फोरहेड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और लिंगडोंग से कहता है कि तुरंत इस टेक्निक को यहाँ पे कल्टीवेट करो। लिंगडोंग जैसे ही इस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, विद इन फ्यू सेकंड में लिंगडोंग ने यहाँ पे असुरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी के ऊपर असुरा ड्रैगन कवच अपीयर हो जाता है। वहाँ पे क्वीन जू कहते हैं कि बच्चे मैंने दो चीजें तुम्हें दे दी है, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे फ्यूचर में रीच करते हो और तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी बढ़ती है। ये सब कुछ अब तुम्हारी किस्मत पे और तुम पे ही डिपेंड करता है। मगर लिंगडोंग मैं यहाँ पे खुश हूँ कि मैं ब्लैक आई के सक्सेसर से मिल पाया हूँ और यकीनन तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार और उतनी ही ज़्यादा जीनियस हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी पावर को अनलेश करते हैं और वहाँ पे मौजूद
एलेक्सर सी को एक्टिवेट कर देते हैं और लिंग डोंग से कहते हैं कि इस पावर को जल्द से जल्द कंज्यूम करो और रिफाइन करके अपना ब्रेक थ्रू करो, और मैं आशा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द तुमसे फ्यूचर में मिलूंगा, क्योंकि हमारा मिलना फ्यूचर में तय है। ये कहने के साथ वो हवा में फ्लोट करते हुए कहते हैं कि बच्चे, फ्यूचर के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि फ्यूचर में बहुत से खतरे तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंग डोंग उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है, जहाँ पे डीमन मार्टिन अब लिंग डोंग से कहता है कि यहाँ पे क्विंजू तो जा चुका है, तो क्यों ना मैं यहीं पे अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर दूं इस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। और साथ में लिंग डोंग, तुम यहाँ पे अपना 2 युआन निर्वाणा रैलम भी ब्रेक थ्रू बहुत ही आराम से कर सकते हो, इसलिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि आखिर टाइगर जियाओ क्या कर रहा होगा। वहीं पे हम टाइगर जियाओ को देखते हैं, जो कि फायर ड्रैगन टाइगर हॉल के अंदर इंटर कर जाता है और उसके सामने एक टाइगर अपीयर होता है, जो कि भाई साहब पलक झपकते उसके चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है और बिना ही किसी सवाल जवाब के उसकी बॉडी के अंदर अपनी पावर को डालना भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे टाइगर जियाओ बैठ के उन पावर को रिफाइन भी करना स्टार्ट कर देता है। सबसे इजी टास्क इसने किया था। वहीं पे लिंग डोंग अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही तेज़ी से आसपास की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और वहीं पे डीमन मार्टिन लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल का इस्तेमाल करके खुद को ककून के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है और अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के साथ में आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब भी करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे फोर्स सेक्ट के बाहर, यानी कि लिंग डोंग और टाइगर जियाओ, ये लोग जिस गेट के अंदर गए थे उसके बाहर तीनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर आपस में ही भिड़ चुके थे और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जहां पे भाई साहब लाशों का भंडार लग चुका था। और वहीं पे हम लिंग डोंग को देखते हैं, जो कि अपना ब्रेक थ्रू 2 युआन निर्वाणा रैलम पे कर चुका था और उसके पीछे 2 स्टार भी अपीयर हो चुके थे। मगर तभी लिंग डोंग कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मैं और आगे तक बढ़ सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी डिवोरिंग की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, की वजह से वो यहाँ पे अपना 3 युआन निर्वाणा रैलम ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब यहाँ पे लिंग डोंग अपनी कल्टीवेशन करके शांति हुआ था, तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन अपने ककून के अंदर से कहता है कि बहुत खूब बच्चे, तुमने सिर्फ यहाँ पे 5 महीने के अंदर ही अपना 3 युआन निर्वाणा रैलम ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये कर दिखाया। तभी डीमन मार्टिन अपने ककून से बाहर निकलता है और वो अब अपनी फिजिकल बॉडी को अचीव कर चुका था, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि क्या सच में मेरे सामने लिटिल मार्टिन खड़ा है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ, मेरी जो एज है ना वो 100 इयर्स की है, इसलिए तुम मुझे लॉर्ड मार्टिन कह के पुकारो। तभी लिंग डोंग कहता है कि हाँ, इस टोन से तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे सामने लॉर्ड मार्टिन है। ये कहने के साथ वो उसे ग्रीट करता है और कहता है कि लॉर्ड मार्टिन, अगर हो गया हो तो हम लोग भी इस रूइन से बाहर निकलें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस एंशियंट रूइन से बाहर भी निकलना है। तभी वो लोग उस स्पिरिचुअल गेट से बाहर आते हैं, जहाँ पे टाइगर जियाओ ऑलरेडी इन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पे लिंग डोंग टाइगर जियाओ को देख के कहता है कि लिटिल फ्लेम, तुम्हारा ऑरा तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत खूब। मगर तभी टाइगर जियाओ अपने फर्स्ट ब्रदर को देख के तुरंत वहां पे डीमन मार्टिन को देख के कहता है कि आखिर फर्स्ट ब्रदर ये कौन है। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ, पागल कहीं के, मैं हूँ लॉर्ड मार्टिन। अभी वहां पे टाइगर जियाओ कहता है कि अच्छा, मेरे सामने सेकंड ब्रदर हैं, उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी मिल गई है। तभी वहां पे वो फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, पहले का रूप सेकंड ब्रदर का काफ़ी अच्छा था और वो क्यूट भी लगते थे, मगर अभी ये वाला लुक कुछ खास नहीं है। अब ये सुन करके डीमन मार्टिन कहता है कि चुप हो जाओ गधे कहीं के। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि अब हम लोग पावरफुल हो चुके हैं और अब हम लोगों को इस एंशियंट रूइन से भी बाहर निकलना चाहिए। और तभी वो लोग उड़ते हुए इस एंशियंट रूइन से फाइनली बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं वो लोग देखते हैं कि के सामने होंग और साथ में यू क्विन की डेथ बॉडी पड़ी होती है और उनके सारे ही साथियों की भी। अब ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से इन लोगों को मारा है। मगर तभी वहाँ पे एक एल्डर भी होता है जो कि कहता है कि अगर मैं कुछ देर पहले आया होता तो मैं इन लोगों को बचा लेता। इसलिए बच्चों, एंशियंट बैटल फील्ड
जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। इसके अंदर कई सारे छुपे हुए खतरे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी लिंग डोंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से लिंग डोंग हूँ और मैं इस एंशियंट बैटलफील्ड को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं पावरफुल बनने के लिए आया हूँ। वहाँ पे वो एल्डर कहता है कि बच्चे, तब तो तुम वोंगजियांग सिटी के अंदर हो रहे सिलेक्शन ग्राउंड टूर्नामेंट में हिस्सा लो, जहाँ पे सुपर सेक्ट के अंदर ज्वाइन होने का तुम्हें मौका मिलेगा। तुम भी एक पावरफुल एक्सपर्ट हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी रैंकिंग को निर्वाणा रैंकिंग की लिस्ट में देखूं। लिंग डोंग, यही नाम है ना तुम्हारा? ये सुनकर के लिंग डोंग के भी होश उड़ जाते हैं, मगर तभी वो एल्डर अपना बिना नाम बताए वहां से डिसअपियर हो जाता है, जिसे देख के वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि से मिस्टीरियस और पावरफुल एल्डर सुपर सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही कम इधर उधर नजर आते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है कि ये शायद सच बोल रहा है। तभी वहाँ पे टाइगर जियाओ कहता है कि क्यों ना फिर हम वोंगजियांग सिटी में ही चल के देख लें कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं तो तैयार हूँ सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। तभी लिंग डोंग कहता है कि तब तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि वैसे भी हम लोग इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, चलो एक और मुसीबत से जाके भिड़ ही जाते हैं। ये कहने के साथ वो तीनों ही उड़ते हुए वोंगजियांग सिटी की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।